गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं राज सिंह हडा एचएमएस इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैट्रिक्स ओलंपियाड एग्जामिनेशन 2024-25 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसमें आज से हम रीजनिंग शुरू करेंगे। रीजनिंग में आज पहला टेस्ट शुरू करता हूं। कुछ क्वेश्चंस मैंने रीजनिंग में वर्बल सीरीज से लिए हैं, उनको सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद जो आपका स्टडी मटेरियल है उसमें रीजनिंग की फर्स्ट यूनिट वर्बल सीरीज, उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करिए। पहले आपको यह ध्यान रखना है कि रीजनिंग में वर्बल सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको क्या क्या प्री नॉलेज होना चाहिए। मैथ्स की ऐसी कौन कौन सी यूनिट है जो उनको हमें पहले से तैयार करना होगा, ताकि हम रीजनिंग के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 के 10 क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए। और जहां थोड़ी डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो वर्बल सीरीज से जो क्वेश्चन आते हैं यहां थोड़ी डिफिकल्टी फील होती है। तो इसको भी मैं आपको इतना क्लियरिटी से सॉल्व करवा दूंगा सारे क्वेश्चन कि ये क्लासें क्लियर करने के बाद आपकी ऑफलाइन क्लास अलग से चल रही है। ऑफलाइन क्लास में अब एग्जाम को देखते हुए हमने एक्स्ट्रा क्लासेस आपकी और बढ़ा दी है। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट में 1 आवर साइंस के लिए, 1 आवर मैथ्स के लिए आपकी एक्स्ट्रा क्लास चल रही है। और ये ऑनलाइन क्लास भी आपको फ्री में अवेलेबल है। हमारा टारगेट क्लास 6 से ही स्टूडेंट को इस बेसिस पे तैयार करना है कि वो फॉर फ्यूचर जब किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठे तो दुगने कॉन्फिडेंस से बैठे। उसको ये नहीं लगे कि ये कंपटीशन एग्जाम है, उसको ये लगे कि ये तो मैं पहले ही कर रखा है और आराम से कर दूंगा। तो 6th क्लास से ही हमारा टारगेट यही है कि स्टूडेंट्स को उसके फ्यूचर एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करें। और उसी पर फोकस करते हुए हमने स्कूल के सभी स्टूडेंट जो 5th 6th 7th 8th में रेगुलर स्टडी कर रहे हैं सेशन 2024-25 में, उनको मैट्रिक्स ओलंपियाड, प्रिंस ओलंपियाड और जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करवा दिया है। आज शुरू करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में टेस्ट नंबर 1 है। यूनिट का नेम है वर्बल सीरीज। यूनिट का नेम है वर्बल सीरीज। यहां पर कुछ वर्ड्स और कुछ अल्फाबेट के लेटर्स होते हैं, उनका कुछ डिसाइडेड पैटर्न होता है और उस पैटर्न को पहचान कर वहां पर जो हमसे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग टर्म्स। यहां पर एक पैटर्न फॉलो हो रखा है। इस पैटर्न में एक नंबर मिस है, यहां पर जो टर्म आने वाली थी उसको मिस कर रखा है, उसे हमें फाइंड करना है और जो ऑप्शंस है इनमें से उसे फाइंड करके उसको ट्रू करना है। ये है रीजनिंग। अब यहां पर कौन कौन सी यूनिट्स हमें पहले से पता होनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं। आपके होल नंबर्स ऑपरेशन, होल एक तो नंबर्स, नोविंग अवर नंबर्स, और दूसरी है होल नंबर्स, ऑपरेशंस फॉर फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ होल नंबर्स। ये दोनों यूनिट अगर आपने सही से कर रखी है मैथ्स में, तो रीजनिंग में आपके इससे ऊपर के लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो देखकर ये ना सोचे कि रीजनिंग डिफिकल्ट है, 6th क्लास के बच्चे नहीं कर पाएंगे। देखो, जो कंपटीशन एग्जाम में रीजनिंग आती है वो अलग लेवल की है। यहां पर जो क्वेश्चन उसके जैसे सेम दिखते हैं, बट इन क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी लेवल है वो 5th 6th 7th क्लास के अकॉर्डिंग, उनके सब्जेक्ट में जो मैथमेटिकल चैप्टर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। तो फाइंड द मिसिंग टर्म क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहां पर एक पैटर्न है 9 7 14 11 33 28, फिर ब्लैंक्स, फिर 133 931। यहां पर ये एक किसी डिसाइडेड पैटर्न में नंबर्स है। अब यहां पर इस प्लेस पे कौन सी टर्म आएगी, कौन सी नंबर को हम यहां पे फिल करें कि ये पैटर्न कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पैटर्न को समझना है। पैटर्न को समझने के लिए हमें किन किन चीजों का मैंने अभी आपको बता दिया, फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ होल नंबर्स और नोविंग नंबर्स। ये यूनिट्स अगर आपके क्लियर है तो आप कर लेंगे। सबसे पहले अब यहां पर 2 नंबर्स की पेयर लगाएंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 2 नंबर्स को अपन पेयर में कर लेंगे, 9 7। अब इनमें कोई एक पैटर्न फॉलो हो रखा है, जैसे 9 माइनस 2, 9 में से नंबर सब्ट्रैक्ट किया 2, 9 माइनस 2 7, फिर 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 2 जे 14, फिर 7 2 जे 14। अब यहां पर 14, यहां पर 2 सब्ट्रैक्ट किए थे, यहां पर 3 सब्ट्रैक्ट करने, 14 में से
we subtract 3 from 14, then we find number 11. 14 से 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं, नंबर हमारा आता है 11. अब यहां पर जिससे जो नंबर हमने सब्ट्रैक्ट किया था उसी से इसको मल्टीप्लाई किया था. पहले 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर 2 को डिवाइड मल्टीप्लाई करना है. तो 9 - 2 = 7, 7 2 = 14. ये नंबर हमें फाइंड होती है. फिर यहां पर 14 में से हम 3, 2 यहां हो गया, अब नंबर बढ़ा के 3, 14 - 3 11, 11 में से 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 33. अब यहां पर 33, अगला जो नंबर गैप आ रहा है वो यहां पर आ रहा है. आपके अकॉर्डिंग अगर आप सोचेंगे कि यहां पर तो फिर 4 से होना चाहिए, नहीं, ये प्राइम नंबर्स का ये प्राइम नंबर्स की सीरीज है. ये जो सीरीज प्राइम नंबर से बन रही है, प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होती है जो सेल्फ और 1 इसके अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होती. तो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है. अब नेक्स्ट प्राइम नंबर होती है 5. नेक्स्ट प्राइम नंबर 5. यहां 33 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए 28. 28 को अब 5 से मल्टीप्लाई करना है. 28 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 28 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सी नंबर आएगी? वो नंबर यहां पे आएगी. और उस नंबर में अब अगली प्राइम नंबर 5 के बाद में जो प्राइम नंबर आती है वो है 7. अगली प्राइम नंबर 7 है. उस नंबर में हम जैसे ही 7 ऐड करेंगे हमारी नंबर ये, उस नंबर में से 7 सब्ट्रैक्ट करने पर नंबर हमें ये फाइंड होनी चाहिए. उस नंबर में से हम जो 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी आंसर 133 होना चाहिए. मतलब 133 में 7 प्लस करते हैं तो नंबर क्या हो जाती है हमारी? 140. अब यहां पर हमारा आंसर आएगा 40. 28 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर हमारी आएगी 140. और जो कि हमारे पैटर्न को कवर करती है, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा 140. 140. वहां पर जो हमारे OMR सीट मिलती है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, OMR सीट मिलती है, उसमें गोले बने हुए होते हैं 1 2 3 4. वहां पर हमें इन सर्किल को डार्क करना होता है. तो वहां पर जैसे हमारा सी सही है, क्वेश्चन का आंसर सी, ऑप्शन सी सही है, तो ए, बी और ये सी होता है. इसको हमें वहां पर पेन से ब्लैंक कर देना है. ये जो यहाँ टेस्ट में यहां पे, वहां OMR सीट में हमें ऐसे ब्लैंक्स मिलते हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर ये 1 था तो 1 का यहां पर ये इसको कर दिया 1. इस पैटर्न पे हमें सॉल्व करना है. अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 12 23 44 85. 6 12 23 44 85. यहां पर भी कोई ना कोई पैटर्न किससे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ऐसे नंबर्स की नॉलेज में है तो इस क्वेश्चन को अपन आराम से कर सकते हैं. अब यहां पर देखो, यहां पर जो कॉम्बिनेशन है वो मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, इनमें से ज्यादातर कॉम्बिनेशन बैठते हैं. तो यहां पर 6 2 12. 12 से सब्ट्रैक्ट करना है 0. यहां पर जो होल नंबर्स है उससे पैटर्न बनाया है. ये जो पैटर्न होल नंबर्स बनाया है 6 2 12. 12 से सब्ट्रैक्ट किया 0. होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है तो हमारा आंसर आएगा 12. फिर 12 2 24. 24 से नेक्स्ट होल नंबर 1 सब्ट्रैक्ट किया 23. फिर 23 2 46. 46 से नेक्स्ट होल नंबर जो हम सब्ट्रैक्शन पैटर्न में चल रहे हैं वो आता है 2. 46 से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन आवर आंसर इज 44. 44 को मल्टीप्लाई करना है 2 से 88. 88 से नेक्स्ट होल नंबर हमारा पैटर्न बनेगा. पैटर्न के अकॉर्डिंग नेक्स्ट होल नंबर है 3. तो यहां पर हमारा आंसर हो गया 85. अब 85 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 85 प्लस 85, आंसर सम हो गया हमारा 170. 170 से अब हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है? नेक्स्ट होल नंबर आ रही है 4. लिसन इट अगेन. ये जो हमारा पैटर्न है होल नंबर बेस्ड पैटर्न है, मल्टीप्लीकेशन विद होल नंबर्स. यहां पे था जो हमारा पैटर्न वो मल्टीप्लीकेशन विद प्राइम नंबर्स. इस वाले क्वेश्चन में जो हमारा पैटर्न था मल्टीप्लीकेशन विद प्राइम नंबर्स, और इस वाले क्वेश्चन में जो हमारा पैटर्न है वो है मल्टीप्लीकेशन विद होल नंबर्स. होल नंबर्स और मल्टीप्लीकेशन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते जाना है. मल्टीप्लाई करना है, होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते जाना है. सेम इसमें भी यही था, सब्ट्रैक्ट करना है और प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करना है.
सेम इसी टाइप से वो पैटर्न, देखो हल्का फुल्का चेंज होता रहता है, पैटर्न पहचानने की जरूरत है। अगर क्वेश्चन में अपन ने पैटर्न जितना जल्दी हम पहचान लेंगे उतना जल्दी वो हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। यहां पर तो ये पैटर्न रहा 6 को 2 से, क्योंकि 6 और 12 में सीधा सा देखो, अब 6 और 12 में क्या है, तो 6 और 12 में सीधा सा यही फाइंड होता है डायरेक्टली कि 6 को 2 से 6 2 12, क्योंकि सबसे पहले टेबल पे चेक करते हैं 6 2 12। अब यहां पर 12 2 23, 12 2 23 हो नहीं सकता, 12 2 24 होता है, तो डिफरेंस कितना है 1, 23 2 40 46, यहां पर डिफरेंस 2, मतलब पैटर्न हमने समझ लिया। पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में सबसे स्टार्टिंग का होल नंबर वो सब्ट्रैक्ट करना है, तो 6 2 12, फिर इसका जो प्रोडक्ट था उसमें से होल नंबर सब्ट्रैक्ट किया, जो सबसे फर्स्ट होल नंबर है वो है 0, सब्ट्रैक्ट किया, देन वी फाइंड अवर डिफरेंस 12, आंसर हमारा है 12। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 24, नंबर को सब जगह 2 से मल्टीप्लाई करना है, 12 2 24, 24 में से नेक्स्ट होल नंबर जिसको मैं सब्ट्रैक्ट करना है वो है 1, सब्ट्रैक्ट किया 23, फिर 23 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 23 2 46, 46 से नेक्स्ट होल नंबर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो है 2, इट मींस आवर आंसर 44। नेक्स्ट वी मल्टीप्लाई 44 विद 2, 48, 48 में से नेक्स्ट हमारा जो होल नंबर है वो है 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमने आंसर फाइंड किया 85। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारी जो नेक्स्ट नंबर होनी चाहिए, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारी जो नेक्स्ट नंबर होनी चाहिए, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारी नेक्स्ट नंबर होनी चाहिए वो होगी 85 इंटू 2 माइनस 4, देन अवर आंसर इज 166। 85 2 70, 70 में से -4 करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 166, 166। ये ऑप्शन है हमारा ए, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। उसी को इसी पैटर्न में अगर अपने को ओएमआर सीट में पैटर्न फाइंड कर, ओएमआर सीट में सर्किल ब्लैंक करने हैं, सर्किल ब्लैक करना है, तो यहां पर ए तो सबसे फर्स्ट वाला सर्किल है, इसको अपन पेन से डार्क कर देंगे, ब्लू या ब्लैक पेन जो भी आप लेके जाएंगे उससे आप इसको डार्क कर देंगे। नाउ इट इज टाइम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सीरीज है 92 23 27 9 12 6। जब किसी सीरीज में नंबर कभी स्मॉल कभी ग्रेट स्मॉल, अगर इन नंबर से कोई सीरीज बनती है तो वहां पर सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन मत की सीरीज हो सकती है, ऐसे नंबर्स में देखेंगे। अब यहां पर 92 23 27 9 12 6, अगर इसको डायरेक्ट अगर हम इसको सोल्व करना चाहें तो नहीं हो सकता। पहले ये देखना, अगर आप यहां से इसमें कॉम्बिनेशन देखेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अगर इस साइड से आप कॉम्बिनेशन देखेंगे तो इस साइड से कॉम्बिनेशन फाइंड करने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी। बट अगर आपने को, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम है, कंपटीशन हम देने जा रहे हैं, वहां पर टाइम की वैल्यू होती है, कम टाइम में क्वेश्चन करना होता है, तो हम इसको बैक साइड से सोल्व करेंगे, जहां से जैसे यहां नंबर अपनी ब्लैंक है, यहां का पैटर्न अपने को फाइंड करना है, फिर 6 और 12। सबसे पहले 6 और 12 में कॉम्बिनेशन देखेंगे, 6 12, तो 6 2 12। अब यहां पर 12, अब 9, 12 9 का क्या कॉम्बिनेशन, तो यहां पर अगर हम देखते हैं कि मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन का, तो यहां पर 12 से हमने क्या सब्ट्रैक्ट किया कि हमें आंसर 9 मिले। Which number we subtract from 12, then we get number 9, आंसर इज 3। तो अगर 12 से हमने 3 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आए 9। अब 9 को 3 टाइम, यहां पर 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया था, 6 2 12, 12 से सब्ट्रैक्ट किया अपन ने नंबर 3, तो पैटर्न क्या बना अपना, 12 से 3 सब्ट्रैक्ट किया 9, अब 9 को मल्टीप्लाई किया 3 टाइम, 9 3 27, अब 27 से नंबर सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे अपन ने 3 किए तो आगे 4 करने, 27 से जो नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन 4, उसमें आया हमारे 23, 27 से अपन ने 4 सब्ट्रैक्ट किए, आंसर आया 23। 23 को अब मल्टीप्लाई किससे करना है, 4 से, क्योंकि यहाँ 3 से अपन कर चुके हैं 92। पैटर्न अपने समझने में आ गया। पैटर्न ये है, एक बार नंबर को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, फिर मल्टीप्लाई कर
मल्टीप्लाई करके आगे वाला नंबर, फिर उसमें से सब्ट्रैक्शन, वन टाइम सब्ट्रैक्शन, वन टाइम मल्टीप्लिकेशन, वन टाइम सब्ट्रैक्शन, वन टाइम मल्टीप्लिकेशन। मतलब इसका पहले जैसे ये नंबर फाइंड इस नंबर तक पा रहे, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 12। अब 12 सब्ट्रैक्ट 3 इक्वल टू 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 27, 27 से सब्ट्रैक्ट 4 इक्वल टू 23। अब 23 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 92। ये हमारा पैटर्न हमने देख लिया। अब पैटर्न देख लिया, अब यहां पर कौन सी नंबर आनी चाहिए, बिकॉज यहां पर कौन सी नंबर आनी चाहिए, इस पैटर्न को फॉलो करने के लिए यहां पर हमने सब्ट्रैक्ट क्या किया था, सब्ट्रैक्ट जो नंबर किया अपन ने वो हमारा नंबर था 3। मतलब इससे पहले वाले नंबर में, यहां पर 6 को मल्टीप्लाई किया अपन ने 2 से, 6 2 से 12 मल्टीप्लाई किया है। मतलब यहां पर जो पैटर्न आएगा वो सब्ट्रैक्शन वाला पैटर्न आना चाहिए। कौन सा पैटर्न आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन वाला। तो 3 को सब्ट्रैक्ट यहां कर रहे हैं, 4 को यहां कर रहे हैं, तो यहां पर जो सब्ट्रैक्शन का पैटर्न आएगा वो 2। तो हमें यह देखना है कि किस नंबर में से हम 2 सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा आंसर 6 हो, किस नंबर में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा आंसर 6 हो। तो हमें यहां पर नंबर मिलती 8। अगर इसकी जगह पर मैं नंबर यहां लिख देता हूं 8, क्वेश्चन मार्क हटा दिया और मैंने यहां पर नंबर फिल कर दी 8 में से मैं 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा, आंसर में हो जाएगा 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12। अब मेरा ऑप्शन में 2 है या नहीं है, ये भी तो होना चाहिए ना, ऑप्शन में भी तो मिलना चाहिए ना वो नंबर। तो यहां पर 4 ऑप्शन है, 20 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, ये लो सी में ऑप्शन में मिल गया 4, सी में ऑप्शन मिल गया हमें 8 जो कि हमारा राइट आंसर है, 10 भी नहीं होगा। ये हमारा क्वेश्चन एकदम क्लियर है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। अब यहां पर आगे जो 2 क्वेश्चन है, आगे के जो दोनों क्वेश्चन है उनमें थोड़ा पैटर्न चेंज है। यहां तक हम पढ़ रहे थे फाइंड द मिसिंग टर्म, यहां तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें था फाइंड द मिसिंग टर्म, कोई नंबर मिस कर रखी थी बीच में, उसको हमें फाइंड करना था। अब आगे जो हमारा पैटर्न है, अब यहां पर मैंने इस बैसेस के 3 क्वेश्चन करवाए, इस बैसेस के कम से कम जो हमारा स्टडी मटेरियल के नोट्स निकाल रखे हैं उसमें 15 या 20 क्वेश्चन है। तो यहां पर मैंने जो पैटर्न करवाया इसके अकॉर्डिंग आप वहां पर प्रैक्टिस करिए। सारे के सारे क्वेश्चन मैं यहां सोल्व करवा भी सकता हूं, बट वीडियो बड़े लंबे हो जाएंगे, मैं नहीं चाहता कि आपको इतनी देर तक स्क्रीन पर बैठे रहना पड़े। केवल ये पैटर्न अंडरस्टैंड करने के लिए ये सैंपल वीडियोस है, ये क्वेश्चन कर लिए। आगे वाले क्वेश्चन में पैटर्न क्या है, फाइंड द रॉन्ग टर्म, फाइंड द रॉन्ग टर्म है रीजनिंग के क्वेश्चन। यहां पर एक पैटर्न बना हुआ है, इस पैटर्न में जो एक नंबर है वो गलत है। ये जो पैटर्न बना हुआ है इस पैटर्न में एक नंबर गलत लिखी हुई, हमें वही फाइंड करनी है कौन सी नंबर गलत है, उसकी जगह पर कौन सी नंबर होनी चाहिए। तो ये 2 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं वर्बल सीरीज में। नंबर्स की जो सीरीज आएगी उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं 2 पैटर्न से। तो फाइंड द रॉन्ग टर्म क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 3 9 27 82 243, 3 9 27 82 243। अगर मैथ्स की थोड़ी बहुत भी आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है, रीजनिंग की, मैथ्स प्लस रीजनिंग अगर पढ़ी हुई है, नहीं पढ़ी, मैं जानता हूं 5th क्लास 6th क्लास के बच्चे कहां रीजनिंग पढ़ने गए होंगे, एक बार इस वीडियो को देख लेना, क्लास में जो पढ़ा रहे हैं वहां अच्छे से कर लेना। एक नोटबुक में जो आपके स्टडी मटेरियल्स का जिसमें आपको रीजनिंग के नोट्स आपने प्रिंट करवाए हैं उसके साथ एक ब्लैंक पेपर ऐड कर ले, वहां पर इस पैटर्न को, जो इस पैटर्न से अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए, इस पैटर्न को लिख लेना। और फिर जब सेकंड टाइम रिवीजन करो तो फास्ट रिवीजन करोगे, उस टाइम पे आपके इजी हो जाएगा और आप पहचान जाओगे। तो अगर 3 9 27 82 243 सीधा सा पैटर्न देखो, पढ़ने से पता लग गया। 3 9 नेक्स्ट नंबर 9 27, मतलब नंबर पढ़ने से पता लग रहा है कोई ना कोई कॉम्बिनेशन तो इनमें मल्टीप्लीकेशन का है। ये पैटर्न मल्टीप्लीकेशन से बना हुआ है। 3 3 जे 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27। ये पैटर्न आ गया 3 3 जे 9, 9 3 जे 27। अब यहां पर नेक्स्ट जो पैटर्न बनना चाहिए वो 27 मल्टीप्लाई बाय 3
81 बनना चाहिए, 81 पैटर्न बनना चाहिए। यहां पर हमारी नंबर आ रही 82, यहां पर ये पैटर्न रॉन्ग हो गया। अब नेक्स्ट यहां बाय द वे 81 होते तो 81 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 81 मल्टीप्लाई बाय 3, देन अवर प्रोडक्ट इज 3 1 जे 3 3 8 जे 24। मतलब यहां पे तो पैटर्न सही फॉलो हो रहा है, बस पैटर्न यहां पे खराब हुआ है, यहां पे हमारा पैटर्न डिसमिस हो गया। तो हमारा पैटर्न कहां पे, रॉन्ग टर्म कौन सी है? 82। अब ऑप्शन में देखो, वैसे अगर सिंपल से देखेंगे तो ऑप्शन से ही पता लग जाता है। इसमें 27, 54 और 162, 54 ऑप्शन में ही नहीं है, हमारे पैटर्न में है ही नहीं, 162 हमारे दिए पैटर्न में ही नहीं है, तो दो नंबर तो ऐसे आउट होगी। अब बचा 27 और 82, 27 तक तो हमारा पैटर्न हमें मिल गया, 27 तक तो हमारा पैटर्न फॉलो कर रहा है, 82 में नहीं हुआ, यहां पर होने चाहिए थे 81। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इन OMR sheet we dark the circle नंबर थर्ड, जो थर्ड नंबर का सर्किल होगा उसको हम डार्क कर देंगे OMR सेट में। प्रैक्टिस जो करनी है आपको OMR सेट पे ही करनी है, OMR सेट पे प्रैक्टिस करने से क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे और आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ताकि एग्जाम के टाइम पे OMR सेट में आपसे कोई। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 5 10 40 80 320 550 2000। जब नंबर की इंक्रीजिंग रेट ज्यादा है, जैसे अचानक से नंबर बढ़ रहे तो वहां पर मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला यूज होता है। तो यहां पर 5 इंटू 2, 5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे नंबर आ गए 10। अब 10 को अगर इसी पैटर्न पे चले, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 20, बट यहां पर आ रखा है 4, तो 10 को किससे किया? 4 से, 10 मल्टीप्लाई बाई 4 40, ये पैटर्न। अब वापस 40 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 40 मल्टीप्लाई बाई 2 80, फिर 80 को मल्टीप्लाई किया 4 से। मतलब वन टाइम 2 से मल्टीप्लाई करना है, वन टाइम 4 से करना है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया 40, 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया 80, 80 को 4 से मल्टीप्लाई किया 320। अब नेक्स्ट टर्न है 320 को 2 से मल्टीप्लाई करने की, 320 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारी नंबर होनी चाहिए 640। नंबर क्या होनी चाहिए? 640। अब 640 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी नंबर आ जाएगी 2560। इट मींस यहां पर जो हमारी रॉन्ग टर्म है वो है 550। अब 550 हमारे क्वेश्चन की किस ऑप्शन में है उसको हम राइट करेंगे, तो 80 नहीं होगा, 320 नहीं होगा, 550 ये राइट। तो OMR सीट का जो सर्किल नंबर थर्ड होगा, क्वेश्चन नंबर 5, इसके पीछे 4 सर्किल होंगे ऐसे, इनको डार्क करना होता है पेन से, तो थर्ड नंबर का 1 2 3, वैसे इनमें लिखा हुआ भी रहता है 1 2 3 या ABC, जो भी ऑप्शन होता है वो इसमें लिखा हुआ रहता है, तो इसको हम डार्क कर देंगे। ये हमारा राइट आंसर है। ये था रीजनिंग का टेस्ट नंबर 1। इसमें ये वर्बल सीरीज में ये नंबर्स वाली सीरीज थी, इसका एक टेस्ट और करवाऊंगा आपको नंबर्स वाली सीरीज का ही, फिर एक टेस्ट और करवाऊंगा आपको वर्ड्स वाली सीरीज का, अल्फाबेट लेटर्स वाली सीरीज का, जिसमें हमारी वर्बल सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। पढ़ते रहिए, अच्छी मेहनत करिए, आपका भी टारगेट रखिए कि उस सिंगापुर जाने वाले प्लेन में एक सीट मेरे लिए भी हो, बस उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। अभी स्टेज 1 है, स्टेज 1 क्लियर करने के बाद में स्टेज 2 के लिए जम के मेहनत करनी है और आपका सपना पूरा हो, यही मां शारदे से दुआ करता हूं। आप भी सिंगापुर टूर जाएं, आपको भी बहुत सारी स्कॉलरशिप मिले, बहुत सारा कैश प्राइज मिले। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।